एवरीवन, वेलकम है आपका एक नए वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे किसी भी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की हाइब्रिडाइजेशन 10 सेकेंड में कैसे निकाल सकें। नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन तो हम सभी निकाल लेते हैं, लेकिन जहाँ बात कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की आती है वहाँ डिफ़िकल्टी आ ही जाती है। तो यहाँ हम सीखेंगे कि कैसे कम समय में ही कॉन्सेप्ट के साथ कैसे इसको हम प्रोसीड कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें कुछ उसके कॉन्सेप्ट जानने होंगे कि आखिर कैसे हम पता करते हैं। तो सबसे पहले हमें स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में हमें लिगेंड के बारे में पता चलता है, और कोई भी कॉम्प्लेक्स में लिगेंड की जो इम्पोर्टेंस होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। अगर हमारा जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो वो पेयरिंग करेंगे, लेकिन जो लिगेंड है अगर वो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं करेंगे। तो जो हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होते हैं वो लो स्पिन के होते हैं, लेकिन जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो हाई स्पिन के होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सेस में हम किसी की हाइब्रिडाइजेशन पता कर सकते हैं। तो जब हमारा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड हो तो उसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो DsP2 हो जाती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में, और उसकी ज्योमेट्री जो होती है वो स्क्वायर प्लानर कहलाती है। लेकिन अगर लिगेंड हमारे वीक हो तो वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाती है और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होती है। तो उसी तरह आइए क्वेश्चन से देखते हैं कि कैसे हम इसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल है हमारा निकेल Cl4 2-। तो यहाँ पे हम ये देख रहे हैं कि हमारा जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे जो Cl हैं वो 4 हैं। टोटल जो हमारे लिगेंड होते हैं उसे ही हम उसके कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो लिगेंड यहाँ पे जो Cl है वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वीक लिगेंड कहा गया है इन्हें। तो वीक लिगेंड है मतलब हाइब्रिडाइजेशन जो होती है वीक लिगेंड की, अभी हमने यहाँ पे देखा कि वीक लिगेंड की हाइब्रिडाइजेशन sp3 होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में। इसका मतलब ये है कि जो हमारा निकल Cl4 2- है ये हमारे sp3 हाइब्रिडाइजेशन की होगी और उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होगी। लेकिन अगर हम NiCN4 2- की बात करें तो यहाँ पे जो साइनाइड आयन है वो है हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन DsP2 लिखते हैं, और इसकी जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो स्क्वायर प्लानर कहलाएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉम्प्लेक्स की निकाल सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की। तब इसमें भी हमें कुछ बातें याद रखनी हैं, जैसे कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस इफ द लिगेंड इज स्ट्रॉन्ग फील्ड देन इट इज फॉर्म D2sp3। मीन्स ऑक्टाहेड्रल भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं इनर ऑक्टाहेड्रल, एक होते हैं आउटर ऑक्टाहेड्रल। अगर हमारे लिगेंड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे तो वो D2sp3 बनाएंगे, मीन्स इनर ऑक्टाहेड्रल बनाएंगे। लेकिन हमारे जो लिगेंड है अगर वो वीक होंगे तो वो sp3d2 बनाएंगे और आउटर ऑक्टाहेड्रल कहलाएंगे। वो इसलिए क्योंकि अगर हमारे लिगेंड जो स्ट्रॉन्ग होंगे मतलब ये तुम हमारे लो स्पिन कहलाएंगे, मतलब पेयरिंग करेंगे, और अगर पेयरिंग करेंगे तो जो इनर डी ऑर्बिटल है वो वैकेंट हो जाएंगे। तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है उनमें इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसीलिए ये D2sp3 कॉन्फ़िगरेशन के होते हैं। लेकिन आउटर वाले में क्या होते हैं कि हमारे इनर वाले जो ऑर्बिटल होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, इसीलिए उन्हें बाहर वाले डी ऑर्बिटल में ही हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ता है। इसीलिए हमारा जो वीक फील्ड लिगेंड होते हैं वो sp3d2 ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं, आउटर ऑक्टाहेड्रल। तो चलिए हम देखते हैं कि कैसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से इनर और आउटर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस को पता कर सकते हैं। तो हमारा जो पहला एग्जाम्पल है वो है FeH2O होल 6 3 पॉजिटिव। यहाँ पे 6 होगा, गलती से 2 हो गया है। तो H2O जो है वो हमारा वीक लिगेंड है स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में। तो वीक लिगेंड मीन्स अभी हमने देखा कि जो हमारे वीक जो होते हैं फील्ड वो sp3d2 बनाते हैं, मतलब आउटर ऑक्टाहेड्रल बनाते हैं। तो हमारा जो ये FeH2 होल 6 3 पॉजिटिव है ये भी हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का हो जाएगा, मीन्स आउटर ऑक्टाहेड्रल। लेकिन FeCN होल 6 3 नेगेटिव की बात करें तो ये जो साइनाइड आयन है ये हमारे स्ट्रॉन्ग होते हैं, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में स्ट्रॉन्ग है, मतलब ये
D2sp3 बनाएंगे। क्यों? क्योंकि पेयरिंग हो जाएगी इनकी और ये इनर ऑक्टाहेड्रल कहलाएंगे। तो इसी तरह हम किसी भी कंपाउंड की निकाल सकते हैं। आप इसके क्वेश्चंस बनाइए और आपको अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कुछ भी क्वेश्चन चाहिए हो या उसकी ट्रिक चाहिए हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करके पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे डाल दूँगी। तो थैंक यू तब तक के लिए।